बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है गिवन, और हमको टी.एन. निकालना है। टी.एन. कहते हैं एन.एच टर्म। तो उसका बच्चों के इस कदर कमेंट्स आ रहे हैं, इस कदर प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे कि साहब स्कूल में हमको ये तरीका जो बताया वो नहीं समझ में आता, गलती हो जाती है माइनस करने पे, प्लस करने पे, तो क्या कोई दूसरा मेथड है? तो अब मैं बच्चों को आज उस क्लास का दूसरा मेथड बताता हूँ इसी सवाल को करने का। तो सवाल होता है, पहले तो ये आपको पता है एस.एन. क्या होता है। एस.एन. होता है सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म, इसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर डी क्या है? डी इज द कॉमन डिफरेंस, वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। हर बच्चे को लिखना चाहिए एग्जाम में, लिखते नहीं है, लिखना चाहिए। और d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ये फार्मूला है। अब एक होता है टी.एन. का, एन.एच टर्म का। एन.एच टर्म का फार्मूला देखिए, टी.एन. ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है टी.एन. अब सवाल आता है, सवाल हमको दिया हुआ है एस.एन. दिया हुआ है एस.एन. तो एस.एन. दिया हुआ है और हमको टी.एन. कह रहा है निकालो। एस.एन. दिया हुआ है, टी.एन. हमसे कह रहा है निकालो। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिएगा। एस.एन. बराबर 5n² प्लस 3n। 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और आपसे कह रहा है टी.एन. निकालिए। टी.एन. हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमको इसका ए और डी पता लग जाता है तो हम ए और डी निकालने के लिए उसके बाद हम कोई भी सवाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ए और डी निकालने की। तो जो मैडम स्कूल में सिखाती है, पहले मैं वो तरीका देखूं कि बच्चों को क्यों क्या गलती होती है। वैसे वो मेथड वो भी बुरा नहीं है, अच्छा मेथड है। फिर मैं एक और दूसरा तरीका बताऊंगा, पहले इस सवाल को स्कूल वाले तरीके से करा लें। तो एस.एन. दिया हुआ है तो मैं टी.एन. कैसे निकालूंगा? एक फार्मूला होता है टी.एन. का, टी.एन. बराबर एस.एन. माइनस Sn-1, ये फार्मूला होता है के लिए। जहाँ जहाँ n है मैं n की जगह n-1 रख दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, और Sn मुझे दिया हुआ है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे Sn-1 निकालते हैं। जहाँ भी दिया हुआ है 5n², Sn जो है यही तो है 5n², तो 5n की जगह n-1 का स्क्वायर प्लस 3n-1। मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं करा। जो Sn था उसमें जो n दिया था, n की जगह n-1 करके सॉल्व कर लिया। ये आंसर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ रख दीजिए, इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिएगा सॉल्व कर रहे हैं हम। इसका स्क्वायर खोलिएगा n² प्लस 1 माइनस 2n, खुल गया। ये प्लस का ऐसे ही रखिए, अभी अगले स्टेप पे इसे भी खोलेंगे। खोल लीजिए, इसको अंदर ले जाइए। 5n², इसे भी खोल लीजिए। सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए क्या आया, 5n², 10n ये है माइनस का, ये तो माइनस के 7n, और 5 प्लस के 2। अब आप आ जाइए इसको, ये मेरा आ गया Sn-1, इसको यहाँ रख दीजिए। तो Sn क्या है? Sn क्या है? गिवन है, ब्रैकेट में रख लीजिए इसको, क्योंकि ये माइनस में आएगा ये वाला। Sn माइनस, इसे ये है 5n²
-7n + 2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। तो Tn आपका आ गया 5n² ब्रैकेट खोल लीजिए -5n² प्लस के 7n माइनस के 2। ठीक है, चलिए देखिए ये कट गया, ये आया 3n और 7n 10n माइनस 2। ये मेरा Tn आ गया। अब आपसे कहता है, पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सम ऑफ n टर्म होता है ये हमेशा क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होती है। n² होगा 2 डिग्री का होगा, लेकिन Tn जो होगा वो हमेशा लीनियर फंक्शन होगा, 1 डिग्री में होगा। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब वो कहता है ये आ गया आपका, अब कुछ भी निकाल लीजिए, A1 निकाल लीजिए, A2 निकाल लीजिए, वो 10th टर्म बताओ, 9th टर्म बताओ, तो n की जगह रखिए, सारे सवाल आपके हल होते चले जाएंगे। अब मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ जो बच्चों की समझ में आसानी से आना चाहिए। चलिए अब बच्चों मैं और बहुत आसान टेक्निक आपको समझा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिसकी वजह से मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। आप बच्चों की रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट को देखेगा, शायद पसंद आए आपको। देखिए सवाल देखेगा, Sn इज इक्वल टू क्या दिया हो Sn में, क्या गिवन है 5n² + 3n। ये गिवन है। Sn का फार्मूला क्या होता है वो लगा दीजिए, और आसान टेक्निक देखिए। Sn का फार्मूला क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है n/2, बिल्कुल ठीक है, 2a वेरी गुड प्लस n-1 इंटू डी। ये जनरल फार्मूला है, हर बच्चे को पता है। इज इक्वल टू ऐसे ही रखिए। देखिए कैसे निकालेंगे हम Tn, इसी फार्मूले को सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे करें, 2 तो इधर ले जाइए और n को अंदर ले जाएंगे। ये हो गया 2a, इधर खोल लीजिए, प्लस nd माइनस डी इज इक्वल टू 2 जब उधर लाएंगे तो ये आएगा 10n² + 6n। कोई बात, कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं, बस समझ में आ रहा है। अब इस n को अंदर ले जाइए, तो 2an प्लस n² माइनस nd इज इक्वल टू 10n² प्लस 6n। मैं कोफिशिएंट कंपैरिजन करूंगा n² का और n का, और देखे कितनी जल्दी लिख लेगा। यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा कर लेगा, माइनस प्लस की कोई गलती का सवाल नहीं। अब देखिए n² वाले इधर पहले लिख लीजिए, n² d ये वाला, इसके बाद nd ये, और इसमें n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन इसमें, तो कॉमन लेंगे तो प्लस के n कॉमन ले लिया, तो 2a माइनस डी। भाई मैंने इन दोनों को पास रख लिया, n कॉमन ले लिया, तो 2a माइनस डी तो आएगा। चलिए इधर आ जाइए, बहुत छोटी सी बात है, आ गया भाई साहब। इधर से कंपैरिजन कर दीजिए, कंपैरिजन कोफिशिएंट ऑन कंपैरिजन चलिए साहब पहले n² का करिए और फिर करिए n का। n² का करिए, देखिए n² का क्या है इधर d, और इधर क्या है 10 d, इधर 10 करा। अब इधर n का करिए, 2a माइनस डी, इधर देखिए क्या है 6, d की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर d की वैल्यू रख दीजिए। ये तो हमने कोफिशिएंट कंपैरिजन करा है, n² का, इससे कोई लिंक नहीं है। तो 2a माइनस 10 इज इक्वल टू 6, तो 2a 16, तो ये बराबर 8। भाई साहब a बराबर 8 आ गया, और d बराबर 10 आ गया, और ये बराबर 8 आ गया। क्या आप Tn नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे? Tn का फार्मूला क्या है? देखिए ये है Tn
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई इसमें तो वैल्यू रखनी है, रख दो। ए क्या है 8 प्लस एन माइनस वन ऐसे रखिए, डी की वैल्यू क्या आई 10, 10 रख दीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 8 प्लस 10n माइनस 10, ये क्या आया 10n माइनस 2, यही तो आया था tn, मेरा भी पहले वाले में भी तो tn यही आया था। तो देखिए कैसा करा, बहुत आसान था। इसमें कोई माइनस की प्लस की ब्रैकेट खोलना बंद करना कुछ नहीं है। तो देखा, तो मैंने क्या करा, एसएन का फार्मूला लिखा जो दिया था, यही तो गिवन था। कोई भी सवाल हो इस तरीके से कर लीजिए। तो एसएन का फार्मूला रखिए, ये 2 को इधर ले गया, एन को अंदर ले गया, अंदर ले गया धीरे धीरे, पहले अंदर एन डी को लाया, फिर एन को अंदर ले गया, तो ये आ गया। एन स्क्वायर का कोफिशिएंट रखा और एन का कोफिशिएंट रखा, इसको कंपैरिजन कर दिया, आंसर आ गया। क्या कह रहे हैं, आसान है ये टेक्निक, आसान। हाँ बेटा ये आसान है, स्कूल में तो नहीं बताते, ये कोई भी नहीं बताता, स्कूल में तो पहले वाली टेक्निक ही बताते हैं। तो अब आपकी समझ में आया, आया नहीं आया, आया। क्या कह रहे हैं, एक और करके दिखाएं चलो भाई एक और करके दिखाते हैं, अभी आपको करके दिखाते हैं, आप इसे नोट करिए। चलो बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन एक और कर लें ताकि आपको मेथड अच्छी तरह समझ में आ जाए। सेकंड मेथड से करा रहा हूँ मैं, सेकंड मेथड ही है मेरा, जो नया मेथड है उसी से करा है। पहला तो सब बच्चों को आता है, मैंने करके दिखाया था। ये दिया हुआ है, कैसा करेंगे, वो एस एन है 3n, एस एन का फार्मूला रख दीजिए, ऊपर से देखिए एस एन का फार्मूला क्या है, इसकी जगह रख दीजिए एस एन की जगह इसका, और इसको एज इट इज रखेंगे। चलिए साहब, एस एन का फार्मूला रखिए, देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n। हमको क्या फाइंड करना है, tn, हमको tn फाइंड करना है, tn बताओ, tn माने a और d, अगर पता लग गया तो tn भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। tn आ गया तो a और d जो चाहे सो निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, 2 को इधर ले जाऊंगा, ये 2 इधर आएगा, तो 6n स्क्वायर माइनस 8n हो जाएगा। बहुत इजी है, बच्चों का खेल है। ये n ऐसे ही रखिए एक स्टेप में, बाकी आप चाहें तो सबको एक साथ अंदर खोल दीजिए। तो 2a प्लस इस d को अंदर खोल दीजिए, एन डी माइनस डी। अब n को भी अंदर ले जाइए, तो 2an प्लस ये वाला और ये वाला साथ साथ रख लीजिए, n कॉमन ले लीजिए, तो 2a माइनस डी। ठीक है, आइए बराबर में 6n स्क्वायर माइनस 8n, कंपेरिजन कर दीजिए। ऑन कंपेरिजन ऑफ कोफिशिएंट, अब मैं उधर लिख रहा हूं ऑन कंपेरिजन n स्क्वायर का और एक n का, ये कर दीजिए, कंपोज करिए साहब। n स्क्वायर का देखिए, n स्क्वायर देखिए इधर क्या है, राइट में, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में 6 है और इधर क्या है d, देखिए d है इधर, तो d बराबर 6। n का कोफिशिएंट करिए, n का देखिए 2a माइनस डी, इधर देखिए n का माइनस 8, वेरी गुड, समझ गए। अब वैल्यू रख दीजिए, 2a माइनस डी की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू माइनस 8, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 2a इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे तो माइनस के 2, भाई प्लस का हो गया, और ये बराबर क्या आया -1। अब tn में रख दीजिए, tn के फार्मूले में, tn का फार्मूले में रख दीजिए, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए a क्या है -1, n-1, d क्या है 6, खोल लीजिए, -1 प्लस है ये,
क्या आया 6n माइनस 7। आप आराम से खोल लीजिए अपने हिसाब से, अपने हिसाब से खोल लीजिए, सही समझ में आएगा। आया समझ में, सवाल समझ में आया, अच्छी तरह आ गया। और साफ साफ लिख दूं, और साफ साफ लो भाई, यहाँ से देख लो, चलो यहाँ से देख लो। ये कह रहे हैं बच्चे साफ साफ लिख दीजिए साहब, लीजिए साहब। एक ही वैल्यू देखो क्या है, -1 प्लस n-1 ऐसी रखिए, n d की वैल्यू क्या है 6, खोल लीजिए तो -1 प्लस 6n माइनस 6n माइनस 6 ये तो क्या हो गया -7। ये क्या आया tn। भाई साहब एक तरीका ये भी है करने का, आसान टेक्निक है। तो बच्चों आज मैंने आपको एक नहीं दो सवाल सिखाए। पहला मेथड भी सिखाया, दूसरा इसको पहले मेथड से नहीं करा, आप कहेंगे तो कर दूंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, पहले मेथड से इसे फिर करके दिखाएं। ओहो बड़ी बड़ी परेशानी कर रखी है आप लोगों ने। चलो भाई, बच्चे कह रहे हैं सर फर्स्ट मेथड से पुनः कर दीजिए। तो फर्स्ट मेथड से तो मैंने अभी आपने नया मेथड से करा था, आपके समझ में आया। अब मैं पुराना वाला मेथड जो स्कूलों में सिखाते हैं इस सवाल को फिर कर देता हूँ, और जो आपको अच्छा लगा वैसा करिए, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मेथड गलत नहीं है, दोनों मेथड सही हैं। CBSE बोर्ड से अप्रूव्ड मेथड है, गलत कोई मेथड नहीं है। ठीक है, चलिए मैं दोबारा इसे को दूसरे मेथड से भी करके दिखा रहा हूँ। SN तो मैंने कहा था कि TN निकालने के लिए, हमको पता है TN निकालने के लिए SN माइनस SN-1 होता है। SN-1 को पहले मैं निकालूंगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 रख दूंगा, ये आपको बता दिया। तो चलिए 3n² n की जगह n-1 माइनस 4n n की जगह n-1। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसको उतार के यहाँ रख दीजिए, ये वाला उतारिए, घटाइए, जोड़िए। उसमें गलती करते हैं बच्चे, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, गलती नहीं करेंगे। 3n² तो 3n-1 का स्क्वायर खोलिए, n² + 1 माइनस 2n, हमेशा यही आएगा। ब्रैकेट लगा लीजिए माइनस के 4 × n-1। इसे मैं अगली बार मैं खोल दूंगा, एक साथ खोल देता हूँ। खोल 3n² अंदर ले जाइए, माइनस के नहीं प्लस के 3n। चलिए अब देखिए 3n² हो गया। अब n वाले ले लीजिए, n वाले क्या है माइनस के 10n। 10n होगा भाई, 3 दूनी 6 माइनस के 10n हो गया। अब इनकी बात कर लीजिए, ये क्या है प्लस के 7 हो गया। अब इसको इधर ले आइए, उठाकर ले आइए। SN का देखिए 3n² माइनस 4n और ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि ये माइनस है भाई, यही गलती होती है। अब माइनस वैल्यू रख दीजिए। अगर अलजेब्रा आपको अच्छी तरह आता है तो गलती बच्चा नहीं करेगा, करिए, खोल लीजिए। मैंने आपको कहा था कि TN हमेशा कैसा आता है, लीनियर फंक्शन। लीनियर 2 डिग्री का तो होता है SN, ये TN होगा। तो TN क्या है आपका, घटा दीजिए 6n, जोड़ घटाना कर लीजिए, अलजेब्रा है 6 क्लास का, -7। बोलो पहली बार का तरीके का आया था TN का। तो आपको बच्चों, मैंने आज आपको जो बच्चों की परेशानी थी, जिन बच्चों को ने बहुत मुझको कमेंट्स में लिखा था कि इसका कोई अदर मेथड भी है, हाँ अदर मेथड है, वो मैंने आपको कराया, सिखाया। ये तो मैंने पहले वाला मेथड सिखाया जो स्कूलों में कराते हैं, इसमें बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन मैंने उस मेथड को भी आपको सिखाया। अब आशा है आपको ये दोनों मेथड पसंद आए होंगे, पहला मेथड भी और दूसरा मेथड भी जो मैंने आज नया बना कर आपको सिखलाया है। बहुत अच्छा मेथड है, आप उसको अप्लाई करिए, आपके पूरे नंबर क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद बेटा।